और एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या संघ परिवार से जुड़े संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुनते। ये सवाल इसलिए क्योंकि कल ही पीएम मोदी ने यूएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सरकार किसी भी समुदाय के खिलाफ होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। और पीएम के इंटरव्यू के चंद घंटे बाद ही विश्व हिंदू परिषद ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वीएचपी और बजरंग दल का यह हेल्पलाइन नंबर शब-ए बारात के दिन होने वाली हुड़दंग की शिकायत के लिए जारी किया गया है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर हुड़दंग की घटना होती भी है तो यह काम पुलिस और प्रशासन का है कि वो इसे रोकें। वीएचपी या फिर बजरंग दल जैसे संगठन कौन होते हैं जो इस तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी करें। इस समाज के जो स्वयंभू ठेकेदार हैं उनके इस कदम पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। वीएचपी और बजरंग दल का कहना है कि शब-ए बारात के दिन दिल्ली में भारी हुड़दंग होती है, लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, इसलिए परेशान लोगों की मदद के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश था, जो उन्होंने साक्षात्कार में बातें कही थी, मैंने ये पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर मेरी राय साफ है, सबका साथ सबका विकास। हम सभी भारतीयों के साथ खड़े हैं और हर एक के विकास के लिए करेंगे काम। देश में हर पंथ को बराबर अधिकार है, किसी भी समुदाय के प्रति भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा। संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, स्वागत है न्यूज़ 24 में आपका। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी समुदाय के खिलाफ किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। कल भी उन्होंने ये बात कही, इसके बावजूद क्या आप लोग उनकी बात समझने को राजी नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं? नहीं, समझना तो आप लोग नहीं चाहते। बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतना कुछ कहने और सुनने के बावजूद और देखने के बावजूद भी आप लोग कैसे आंख मूंद के बैठे हुए भैया। पिछले 4-5 सालों से लगातार दिल्ली को ये लोग त्योहार के नाम पर हाईजैक कर ले जाते हैं। ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है। बंसल साहब, आप कोई इंस्पेक्टर तो है नहीं ना, आप प्रशासन के कोई अधिकारी हैं। अगर हुड़दंग की कोई घटना होती है, कोई इस तरह की चीज होती है तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, पूरा एक ढांचा काम करता है, उसके पास लोग जाएंगे। वीएचपी या बजरंग दल ये हेल्पलाइन नंबर जारी करने का क्या मतलब है? आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए। हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप क्या इसका समाधान निकालेंगे? हम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की हेल्प करना चाहते हैं भैया। अरे बंसल साहब, तो उनके लिए पूरा महकमा है, उनके पास पुलिस के कई लोग हैं जो काम करते हैं। मेरी बात सुनोगे तो आप क्या हेल्प करेंगे, किस तरह से, जरा समझाइए हमें। देखिए, न्यूज़ 24 आप वन वे ट्रैफिक से काम नहीं चलेगा भैया। अब बात को सुनना नहीं, वन वे ट्रैफिक से सर आपका भी काम नहीं चलेगा। टू वे ट्रैफिक की हर जगह जरूरत होती है। और आप लोग जो समाज के स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं, मुझे जरा बड़ी सीधी सी बात में आप सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब तो दीजिए। आप क्या करेंगे? हेल्पलाइन नंबर पर आपसे कोई अगर शिकायत करता है तो आप क्या समाधान निकालेंगे? आप मेरी बात को सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे तब तो मैं बोलूंगा नहीं, अदरवाइज तो आप अपने बोलते रहिएगा। नहीं, बोलिए बोलिए, सुन रहे हो आपको। मेरा कहना यह है कि हमने जो, आपने शायद पढ़ा नहीं वो स्टेटमेंट मेरा जो मैंने भेजा है कल, कि भाई एलजी ने जो अपील की है उस अपील को स्वीकारते हुए हमने एलजी के हाथों को सपोर्ट करने के लिए ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से कोई प्रताड़ित महसूस करता है, कोई व्यक्ति रास्ते में चलते हुए राहगीरों को परेशान करता है, तो उसके केस में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की इस हेल्पलाइन पर संपर्क करे। हम प्रशासनिक मशीनरी और पुलिस का उसको सहयोग करेंगे और किसी भी तरह की इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को रोकेंगे। पिछले 5 सालों में इस तरह से आतंक जो है दिल्ली की रोडों पर होता रहा है। सवाल पूछ रहा हूं कि आप कैसे रोकेंगे? आप एक बीच में हेल्पलाइन नंबर लेकर क्यों आ गए? बाकायदा हेल्पलाइन नंबर है दिल्ली पुलिस की, 100 नंबर है, उस पर लोग कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर हुड़दंगी है, असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपके हेल्पलाइन नंबर की जरूरत क्यों है? आपको पता नहीं, शायद लगता है आप भूल गए इस बात को बंधु। पिछले 3 सालों से किस तरह से आतंक जो है दिल्ली के अंदर फैलाया जाता है, चाहे शब-ए बारात हो या मुहर्रम हो या अगर कोई आतंक फैलाता है, कोई असामाजिक तत्व है तो उसकी हर कोई आलोचना कर रहा है, कोई उसके समर्थन में नहीं खड़ा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वीएचपी के हेल्पलाइन नंबर की क्या जरूरत है? मैं तो ये समझना चाहता हूँ आपसे। मैं हेल्पलाइन नंबर की इसलिए जरूरत है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जो अतिवादी लोग हैं उसको रोकने की आवश्यकता है। न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को, बल्कि आपको भी अपनी हेल्पलाइन सेवा इसलिए शुरू करनी चाहिए जिससे कि पुलिस को वो सपोर्ट मिले। आखिरकार दिल्ली पुलिस अकेली तो कुछ नहीं कर सकती ना। एलजी ने खुद कहा है इस बात को, सारे सामाजिक धार्मिक संगठनों को इसके लिए आगे आना चाहिए। ये बताइए, अगर कोई प्रशासन से जुड़ा मसला है, कोई असामाजिक तत्व कहीं हुड़दंग कर रहा है तो पुलिस ही तो उसे रोकेगी। उसमें विनोद बंसल क्या कर लेंगे? विनोद बंसल कैसे नहीं करेगा भाई? पुलिस रोक क्या? आप सारा काम सरकारी करती है क्या? सरकारी अगर सरकार और पुलिस ने ही सब कुछ काम किया होता तो पिछले 3 दिन से
लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इस बात को एक्नॉलेज करते हुए कि मुस्लिम मतभेद की घटनाएं दिल्ली के अंदर बढ़ रही हैं और स्वयं इस बात को अपील करते हैं सारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से कि इस तरह के लोगों को रोके और रोकने के लिए सब आगे आए। आखिरकार उस अपील का क्या असर हुआ फिर? मुझे तो लगता है विनोद बंसल जी, इसी बहाने आप लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, हमारा कोई राजनीति नहीं है, आप गलत फहमी में हैं। शायद ये गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीति करता है। विश्व हिंदू परिषद न राजनीतिक संगठन है, न राजनीति में विश्वास करता है, न किसी राजनीतिक दल के साथ कोई इंक्लिनेशन है। मैं बड़ा अच्छा, जरा ये बताइए मुझे विनोद बंसल जी, फिर बताएं, होली के दौरान भी कई बार हुड़दंग की घटनाएं हो जाती हैं, किसी और त्योहार में भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, वहां भी हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे आप? किया है हमने भाई। जब महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं घटी तो उसमें हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और वाकायदा काफी बहनों को बचाया था हमने। और पिछली बार ये जो हुड़दंग बचा रहे थे और पुलिस के लोगों को पीट रहे थे, पुलिस अधिकारियों को मार रहे थे और होम मिनिस्ट्री उनको सपोर्ट कर रही थी। आखिरकार वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण ये सब दिल्ली के अंदर नंगा नाच हो रहा था, उसको कौन रोकेगा भाई? आप लोग तो भाई मीडिया के कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हिंदू समाज के ऊपर जब हमले होते हैं तो विनोद बंसल जी, फिर देखिए आपने ठेकेदारी वाली बात कर दी। पूरे हिंदू समाज की आप ठेकेदारी ले लेते हैं। दिक्कत यही होती है, हिंदू अगर आप हैं तो मैं भी हिंदू हूं, इस देश में और भी हिंदू हैं। हर किसी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अपने अपने हिसाब से फैसले लेने दीजिए ना। आप लोग ये शुरू कर देते हैं कि पूरे हिंदू के रक्षक हम हैं, ये गलत बात है। हिंदुस्तान जो है सर एक संविधान के तहत चलने वाला देश है। यहाँ पर पुलिस है, प्रशासन है, अदालतें हैं। कोई अगर असामाजिक तत्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस मौजूद है। वहां वीएचपी या बजरंग दल की आवश्यकता नहीं है। हमने कोई भी काम असंवैधानिक नहीं किया। अगर आपको लगता है कोई असंवैधानिक काम है तो उसको चैलेंज करिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के। पुलिस में शिकायत करिए हमारी। कैसी बात कर रहे हैं बंसल जी? शुक्रिया बात करने के लिए न्यूज। लेकिन उम्मीद करता हूं होली के दौरान भी कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर आप जारी करेंगे। एक छोटा सा